बिहार में इस वक्त शिक्षकों पर मेहरबान है बिहार की सरकार। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार शिक्षकों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। अब सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए खुशखबरी भी है, जहां पर 1 अगस्त से उनकी पोस्टिंग की शुरुआत होने जा रही है। और अब इसमें एक और बड़ा बदलाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर महिला या फिर दिव्यांग आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हैं तो फिर आपके लिए ऐच्छिक पोस्टिंग की सहूलियत जो है वो बिहार सरकार देने जा रही है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, यानी अब उनके पसंद की जगह पर उन्हें कार्य करने का मौका बिहार सरकार देने जा रही है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट के जरिए इस बात को पुष्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार को सबकी चिंता है। जेडीयू ने ये क्यों कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त इस फैसले को समझना ज़रूरी है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों की ऐच्छिक पोस्टिंग जिसकी मांग वो लगातार कर रहे थे, शिक्षक संघ कह रहा था कि भाई महिलाओं को परेशानी होगी। दूसरे अगर ज़िले में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग कर दी जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उस महिला से जुड़े हुए परिवार के, चाहे वो बच्चे हों, पति हों या दूसरे लोग हों, सभी सफ़र करते हैं। इसमें सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। दिव्यांग हैं तो उन्हें आने जाने में दिक्कत होगी, इसलिए भी उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। 1 अगस्त से सक्षमता पास शिक्षकों को अब काउंसलिंग होनी शुरू हो जाएगी और इसी के मद्देनज़र अब ये फैसला उनके हित में लिया गया है। इस फैसले से महिलाएं खुश हैं, दिव्यांग खुश हैं और शिक्षक वर्ग खुश नज़र आ रहा है। हालांकि शिक्षक संघ का ये कहना है कि ये ऐच्छिक पोस्टिंग वाली जो सहूलियत है ये सभी शिक्षकों को मिलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सरकार का फैसला है वो इसी रूप में है। शिक्षा में सुधार होगा, इस तरफ जोर दिया गया है। शिक्षक नेता कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा फैसला सबके हित में अगर कर दिया जाता तो ये बहुत अच्छा होता, लेकिन जो हुआ है ठीक हुआ है। स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी शिक्षक चाहते हैं कि 10 से 4 बजे तक टाइमिंग कर दी जाए। हालांकि इस पर अभी विचार किया जा रहा है। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन का जो आधार है वो नियुक्ति और सरकारी विद्यालयों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय की जा रही है। और अनुकंपा पर आने वाले जो शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्त किया जाता है उनके लेकर भी एक नीति तैयार की जा रही है, क्योंकि अनुकंपा से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थी को उनके सेवा काल में 3 प्रोन्नति जो है वो मिल पाएगी। पहली बार बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर का पुनर्गठन करने का फैसला भी जो है इसमें शामिल है और उससे लेकर भी नीति का प्रावधान किया जा रहा है। प्रस्तावित अगर नीति से सभी 4 कोटि के जो शिक्षक हैं वो लाभान्वित होंगे। इनमें से पहली कोटि में पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं, 34,540 कोटि के शिक्षक भी हैं। दूसरी कोटि में नियोजित शिक्षक आते हैं। तीसरी कोटि में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पास शिक्षक आते हैं और चौथी कोटि में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षक आते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर ये फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था वो अब सामने आ चुका है और दिव्यांग और महिलाओं के हित में ये फैसला ऐच्छिक पोस्टिंग की